आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ भैया क्या बात है, चाइना ने फिर से नाक में दम करके रखा हुआ है ताइवान की। यार तो समझ नहीं आता यार, ये या तो कुछ करो या तो कुछ बोलो नहीं। अब अभी तो वैसा ऐसा लग रहा है कि हमले की फिर से तैयारी हो गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरा सिमुलेशन लॉन्च कर दिया है। सिमुलेशन समझते हो ना, कंप्यूटर ग्राफिक, कि अगर हम ताइवान पे अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चाइना ने सिमुलेटेड स्ट्राइक की है जो की टारगेट्स हैं ताइवान पे। अब ताइवान जो है वो वाकई एकदम परेशान हो गया कि अरे ऐसा कैसे, असली में तुमने भले ही ना किया हो लेकिन ये सिमुलेशन में भी तुमने कैसे कर दिया, ऐसा तो है नहीं। और मिलिट्री एक्सरसाइज वैसे ही आपको बता दूं कि अभी साई इंग वेन गई हैं अमेरिका मिलने केविन मैकार्थी से, अमेरिकन लीडर से। तो वैसे ही चाइना जो है वो बौखलाया हुआ कि ऐसे कैसे चले गए। बार बार बीजिंग ने वार्न किया कि मत जाना, अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन बीजिंग कुछ नहीं कर सकता, उसकी औकात ही नहीं कुछ करने की। ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो अब यही है, बैकग्राउंड समझते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत बढ़िया से चाइना और ताइवान के बारे में जानना है, एक एक एंगल, एक एक क्या कहते हैं कि कहानी के बारे में जानना है, तो ये शानदार ऑडियो बुक चाइना वर्सेस ताइवान कॉन्फ्लिक्ट आप सुने। मेरा जो पर्सनल फेवरेट चैप्टर रहा है वो है सिविल वॉर 1945 से लेकर 49। उसमें बताया कि किस तरीके से आखिर ताइवान बना कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई। ये शानदार एपिसोड्स हैं। और अगर मैं कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट ऑडियो बुक्स की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल, फाउंडर ऑफ आप, अभी मैंने ये पढ़ी, बीजेपी देन एंड नाउ, चाणक्य नीति। ये शानदार ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर। और अभी अगर हम बात करें तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा जैसे ही आप कूपन कोड SGS50 यूज़ करेंगे। और ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें। मैं इसलिए कुको एफएम सुनता हूँ क्योंकि मेरे किताबों का खर्चा बच जाता है, बहुत अच्छे से बच जाता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ताइवान और चाइना के बारे में मुझे सब पता चल गया। तो चाइना का ये जो मिलिट्री सिमुलेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक है ताइवान, ये दूसरे दिन में आया है। देखिए कहानी अगर बात करते हैं तो हम सबको पता है कि किस तरीके से चाइना ताइवान से प्यार करता है और ताइवान को कहता है कि वो मेरी बीवी है और वो हम कभी ना कभी, अभी हमारी बीवी हमसे नाराज़ है और कभी ना कभी हम उसको ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, कह के लूँगा तेरी, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना है वो खाली बोल रहा है। ताइवान डेवलप कर गया, ताइवान सेमीकंडक्टर हब बन गया, ताइवान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई। इनफैक्ट ताइवान अमेरिका के पास जा रहा है और चाइना मार देंगे बम मार देंगे, कुछ कर नहीं रहा, वो खाली उसको घेर के रखा हुआ है। हम सबको पता है कि चाइना और ताइवान एक ही थे पहले, वन चाइना पॉलिसी के तहत आज भी एक ही है। चाइना कहता है और ताइवान कहता हम असली चाइना है, चाइना कहता हम असली चाइना है। भाई सिविल वॉर के बाद कहानी ऐसे ही है ना कि जैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था 1911 में, चाइना में मोनार्की खत्म हो गई, ज़ेनहाई रेवोल्यूशन आ गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि चाइना में सन यात सेन आ गए अपनी पार्टी काओमिंटांग लेके, और उसको चियांग काइशेक चलाते रहे कि चाइना में पहले डेमोक्रेसी फिर डिक्टेटरशिप आई। मतलब एक तरीके से चियांग काइशेक का ही दबदबा रहा। और पूरे चाइना को, क्योंकि उस समय चाइना बटा हुआ था, तो पूरे चाइना को डिवाइड किया। बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स जो थे वो चाइना पे रूल करते थे, ग्रीन गैंग चलती थी। इसी दौरान 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है चाइना में, माओ जेडोंग जो है वो आते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि पूरा रूल चियांग काइशेक का ही है और एक्चुअल में वही असली उत्तराधिकारी है चाइना के। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 में हो जाता है सिविल वॉर। अब इसमें चियांग काइशेक और माओ जेडोंग आपस में भिड़ जाते हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था, लेकिन ये हो जाता है, चमत्कार होता है ये। रशिया की मदद से, सोवियत की मदद से चियांग काइशेक हार जाते हैं और माओ जेडोंग जीत जाते हैं। कम्युनिज्म आ जाता है चाइना में और चियांग काइशेक भाग जाते हैं ताइवान। और तब से ताइवान और चाइना का झगड़ा चल रहा है। चाइना कहता है कि रुके रहो, हम आएंगे, कल आएंगे, कल वो कल पे टाल, टुमारो नेवर कम्स, वो बस टाल रहा है कि हम आएंगे, तुम पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ताइवान हमारे ही है, तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। ताइवान तब से बहुत डेवलप किया। वहां पे भी प्रॉपर डेमोक्रेसी तो नहीं थी, बट अभी तो फिलहाल है। वहां पे भी दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिलहाल तो अभी डेमोक्रेसी है। तो अभी ताइवान को ज्यादातर देशों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हां साथ है उसके हर कोई। अब ताइवान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है।
वहां पे बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी खुली है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत आगे है ताइवान भाई। उसका कोई मतलब आप समझ लो कि कोई जोड़ नहीं है ताइवान का इस समय, अगर टेक्निकल फील्ड की बात करें, ठीक है ना। तो चाइना वही कहता है कि हम कभी ना कभी ताइवान को अपने अंदर ले आएंगे। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना और ताइवान एक ही है, लेकिन चाइना ये कभी करता नहीं। इनफैक्ट आपको बता दो कि चाइना के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी ताइवान में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि जो साई इंगवेन है वो अमेरिका गई और अमेरिका में मिल के आई भाई, अमेरिकन लीडर से मिल के आई और वो वापस आ गई। अब बीजिंग ने बोला था कि बेटा जाना नहीं तुम, ये आप देख सकते हो छोटू सा ताइवान और ये बड़ा चाइना। अब बार बार ये बोला था चाइना ने कि जाना नहीं, कुछ भी हो जाए तुम अमेरिका जाओगे नहीं। जो स्पीकर केविन मैकार्थी से मिली है और भी अमेरिकन लीडर से मिली, लेकिन ये गई और ये मिल के आई। बीजिंग ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरा का पूरा इन्होंने ताइवान घेर लिया। 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल। अब अगर मिलिट्री ड्रिल के भाई, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो मिलिट्री ड्रिल के बहाने ही अटैक किया कि हम तो मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं। हाल ही में नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान गई। अब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई उसके बाद भी इन्होंने मिलिट्री ड्रिल की, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं, बस हम इतने बड़े हैं, हमारे पास इतने शिप्स हैं, ये मिसाइलें हैं, बस ये दिखा के वापस आ गए, है ना। ताइवान भी बोला जा यार ठीक है कल आना, लेकिन फिर से ये बोले कि अब 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल होगी। अब ये एक कदम और, इन्होंने सिमुलेटेड अटैक्स, ठीक है, कि भाई देख लो हम ताइवान तुम पे ऐसे अटैक करेंगे जो तुम्हारे की एरिया है, ताकि एक तरीके से धमकी चल रही है, गीदड़ भभकी जो है वो बार बार चाइना जो है वो दे रहा है। और आज दूसरा दिन है। अब देखिए हमला तो कभी भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच है भाई। कल तीसरा दिन, अगर मान लो कल चाइना हमला कर दे, कौन कुछ कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और चाइना ने टेस्ट कर लिया अमेरिका को। कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरनेशनली चाइना को सपोर्ट है, ये बहुत बढ़िया मौका है चाइना के लिए हमला करने का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। फ्रांस तक ने ये बोल दिया, इमैनुअल मैक्रोन तक ने अमेरिका से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका को इस समय यूरोप का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो वही बोला कि ये सीरियस वार्निंग हम ताइवान सेपरेटिस्ट फोर्सेस को देते हैं, बहुत हो गया है, अब वक्त आ गया है। नेशनल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगातार, जैसा कि हमने बताया कि लगातार जो है वो वार्निंग दी जा रही है, ठीक है। सेम चीज जैसे नैन्सी पेलोसी के समय चाइना ने किया था और अभी ये वही कर रहे हैं। अब ताइवान कह रहे हैं कि तो मेजर एस्केलेशन है, इस तरीके की हरकतें अगर तुम करोगे तो ऐसे होगा नहीं। और जो ये पानी आप देख रहे हो ना, अच्छा एक चीज और है कि अभी भाई 30 से ज्यादा वॉरप्लेन्स घुस गए हैं, ये बड़ा डेंजरस है। चाइना ने अपना एक बहुत मेजर चंक जो है आर्मी का वो घुसा दिया ताइवान में। ताइवान के वाटर पे चाइना के वॉरप्लेन्स मंडरा रहे हैं, कभी भी हमला कर सकता है, ये बात सही है। हो सकता है हमले की तैयारी भी पूरी कर ली हो। बिल्कुल पास से चीनी हेलीकॉप्टर उड़े, इनके जो ट्रॉलर्स हैं, ठीक है, नेवी ये मंडरा रही है। ताइवान के बिल्कुल जो मीडियन लाइन है उसके एकदम करीब आ गए, ये आप देख सकते हो, ये है ताइवान है, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा ताइवान टेरिटोरियल वाटर है, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, और ये लाल में जो आपको दिख रहा है ये है चीनी अभ्यास। मतलब यहां पे चाइना की नेवी जो है वो तैनात, पूरा घेर रखा है और स्ट्रैटेजिक जगह से घेरा है, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखिए ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि 58 पीपल लिबरेशन आर्मी के वॉरप्लेन्स हमने देखे ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे हैं, जिसमें 31 ने तो मीडियन लाइन को ही क्रॉस कर लिया, बॉर्डर के अंदर आ गए। और लगातार ताइवान यहां पे वार्निंग दे रहा है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये इनकी स्ट्रेट मीडियन लाइन है, ये बेसिकली एक तरीके का टेरिटोरियल, इसके आगे आप नहीं जा सकते। 8 अप्रैल 2023 ये देख सकते हो, ठीक है। ये हैंड आउट इमेज जो है वो रिलीज की गई, एक और इमेज रिलीज की गई। इस तरीके की जो चाइनीज मिलिट्री ड्रिल है उनकी इमेजेस रिलीज की जा रही है। तो क्या अब ये देखो, ये नेवल एक्सरसाइज, आर्मी नेवल, देखिए अब वैसे तो इसमें यहां पे नेवी और एयरफोर्स का ही मेन काम रहेगा ताइवान में, लेकिन यहां पे चाइना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब मैक्रोन और क्या रहे, मैक्रोन बोल रहे हैं कि भैया देखो यूरोप को अमेरिका को फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब यूरोप अमेरिका को फॉलो ना करे और अमेरिका के डॉलर पे भी कम करे डिपेंडेंस। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैक्रोन एक तरीके से उन्होंने अमेरिका को गरिया दिया इनडायरेक्टली कि भाई हम तुम्हारे चक्कर में हम पिस जाते हैं, ठीक है। अब देखो, वी बिलीव वी आर जस्ट अमेरिका फॉलोअर्स, हमको लगता है कि हम बस अमेरिका को हर चीज में फॉलो कर रहे हैं। अब यूरोपियन, द क्वेश्चन यूरोपियन नीड्स टू आंसर इज इट्स इन आवर इंटरेस्ट टू एक्सेलरेट। क्या ताइवान ये हमारे इंटरेस्ट में है? अमेरिका ताइवान अमेरिका का भूत सवार है उस पर। अमेरिका हर चीज में ताइवान को कुछ होगा तो हम आएंगे, लेकिन क्या यूरोप के हित में है ये?
अगर कल को चाइना ताइवान को अटैक करता है तो क्या यूरोप को बचाने जाना चाहिए? कितना हमारे इंटरेस्ट में है? नहीं, सीधा बोल दिए नो। हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं अमेरिका के चक्कर में। The worst thing would be to think that we Europeans must become followers on this topic and take our cue from the US। अब अमेरिका कह रहा है कि चाइना को उनको काउंटर करना है, क्यों कर रहा है भाई? ये चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई देखो, इसमें तो अमेरिका का साथ देना चाहिए, क्योंकि चाइना का ताइवान पे अगर हमला होता है तो इसमें यूरोप भी, देखिए चाइना का दबदबा पूरी दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि अगर चाइना एक पावर के रूप में उभरेगा तो चाइना की पॉलिसी, वो आतंकवाद को सीधा खुला सपोर्ट करता है, ठीक है। कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होगा, चाइना उसको पास होने ही नहीं देता है। तो ये सब बोला कि हमने यूक्रेन वॉर से क्या सीखा, हमने सपोर्ट किया, हमको क्या मिला, डॉलर पे डिपेंडेंस कम करो, तो ये सब इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है, यानी कि एक तरीके से सीधा अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब फिलहाल तो ये कल ड्रिल और चले, मतलब आज ड्रिल और चलेगी। अब देखना होगा कि ड्रिल आगे बढ़ती है कि नहीं। क्या वाकई में चाइना ने, लग तो रहा है भाई चाइना ने पूरी तरीके से ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है। अब हमला कब होता है, होता भी है कि नहीं, भाई नैन्सी पेलोसी की तरह हाल के बस घेर लिया है, मार देंगे, बम मार देंगे, गोली मार देंगे, मार दे गोली, केहू ना बोली, बट कोई फायदा नहीं हुआ। यही है फिलहाल। आप ये शानदार चाइना वर्सेस ताइवान, ये जबरदस्त ऑडियो बुक, आपको सब कुछ पता लग जाएगा चाइना और ताइवान की आखिरकार बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ये आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे। और जैसा कि हमने बताया कि अभी अगर बात करें तो कूपन कोड आप SGS50 यूज करिए, आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।